देश भर के मंदिरों में लूटपाट होती है, कहीं बर्तन ले जाते, कहीं मुकुट ले जाते, कहीं तो मूर्ति ले जाते। रुक जाओ, मंदिर बंद कर हो गए क्या? नहीं। अजब बात है यार, मंदिर बंद हो गए क्या? हम मंदिर बंद कर देंगे? जिसका चरित्र चोरी करने का था वो चोरी करेगा। हमारा चरित्र श्रद्धा का है तो आज भी रामलला के यहां उतरे ही लोग जा रहे हैं हाजिरी देने। कहां की बात कर रहे हो आप विवेक जी? अमिताभ जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं यही तो मूल सार है कि आज मंदिर में राम भक्तों की संख्या में कमी कोई नहीं आई, चढ़ावे में कमी आई। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं कानूनी बात तो आप लोगों ने बहुत विस्तार से बता दी, वो कानूनी बात कानून अपना काम करेगा। वो अलग बात है कि 12 सालों में कितने घोटाले उजागर हुए, कितनों सजा हुई, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। इस पे भी लिपापोती होगी, लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। सबसे बड़ा अमिताभ जी सवाल ये है कि आज राम मंदिर में चढ़ावे के उसमें मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूं, ना मैं किसी कह रहा हूं। आज जो काम किया गया वो राम भक्तों के द्वारा ही किया गया। जो उसके बनते थे, ठेकेदार बनते थे, उनके गिरोह द्वारा लगता है एक सुनियोजित ये एक घटना का अंजाम दिया गया। इतने वर्षों से कार्य हो रहा है, राष्ट्र के सजग प्रहरी हैं, नैतिकता के दावेदार हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। आज उन्होंने भगवान राम के संग इस तरह का हुआ तो ये कानूनी से हटके सबसे ज्यादा नैतिकता का सवाल है ये। आज देखिए, ये तो आपको भी मालूम है कि राम मंदिर पूरे तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों के उसमें था। तो आज उसकी जिम्मेदारी से क्या हो, क्या उन्होंने किया अलग। लेकिन आज सवाल ये है कि जो अपने को हिंदुत्व का लंबरदार बताते थे, जो राम जी के लिए इतनी बातें करते थे, आज उनके द्वारा ये कृत्य हुआ। अब कितने दोषी हैं कितने नहीं है वो अलग बात हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये नैतिकता का तकाजा है। इसमें देखिए अनिल मिश्रा क्या होना चाहिए, चंपत राय हो, इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट रुको तो भाई, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आत्महत्या कर लें, क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये कहा गया है किसी का हिस्सा खाने का, ये तो भगवान राम की चीज थी, ये तो यही निकलेगा। कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, हमारा सनातन उससे ऊपर है। ठीक विवेक, अब रुकना होगा विवेक भाई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अगर आपके पास इतना विवेक है विवेक जी, तब फिर आपको इतनी उत्तेजित होने की जरूरत ही नहीं थी कि जिसने राम के साथ द्रोह किया, आपने राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपको पता है? आपने कहा राम पैदा नहीं हुए, राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपसे बेहतर कोई जानता है? हम जानते हैं और आप जानते हो। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी की परिस्थिति क्या हो गई? लालू जी ने व्यवधान पैदा किया, उनके परिवार की स्थिति क्या हो गई? ये तो सबको पता है। फिर निश्चिंत रहो, ये चंपत हो या संपत हो, ये बचेंगे थोड़ी ना, अगर ये चोर हैं तो फिर क्या परेशान हो, फिर आनंद लो। और एक बात कह दें कि बहुत ज्यादा इसको विस्फोटक और सेंसेशनलाइजेशन मत करो इसका। कन्नौज में मैं 10 मंदिर, रुक जाओ भाई, मैं कन्नौज में 10 मंदिर बता दूं जहां के कटोरा चम्मच लेके लोग चोरी कर ले गए, क्या मंदिर बंद हो गए? नहीं ना। गजब बात कर रहे हो। इसी देश में, अब सिर ना हिलाइए, रुक जाइए, इसी देश से देवताओं के श्री विग्रह चोरी करके दुनिया भर में बेचे गए कि नहीं बेचे गए, वो अब वापस आ रहे हैं। ऐसे 360 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं विदेशों से, जब से मोदी की सरकार है। वो तो आपकी सरकार में चोरी हुई मूर्तियां। भगवान की मूर्ति चोरी होना छोटा अपराध था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के समय में चोरी हुई, इंदिरा गांधी के समय में चोरी हुई, नरसिंह राव के समय में चोरी हुई। आज आपकी भक्ति की पराकाष्ठा देख के मैं मोहित हूं कि कांग्रेस को अचानक से कितना भक्ति का जो ज्वार आया है, बुखार 104 डिग्री। लेकिन मूर्तियां भी तो चोरी हुई ना इसी देश से। उसमें सबसे कॉमन 2 मूर्तियां हैं, नटराज की और राधा कृष्ण की। गई ना चोरी। आपने क्या उखाड़ लिया? आपने क्या उखाड़ लिया था? आप सनातनी नहीं थे। महाराज ऐसा ना करो, ठीक है। संजय सिंह जी, एक कहावत थी
एक बार अडवाणी जी ने हमको सुनाई थी ये कहावत, क्या जी जी कोई प्रसंग था, वो प्रसंग यहाँ नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने बताया कि एक चोर था, उससे कहा गया कि भाई ये प्याज खाओगे कि जूता, तो बोला कि प्याज खाएंगे, फिर प्याज ज़्यादा खा लिया तो बोला हम प्याज नहीं खा पाएंगे, तो फिर जूता खाया, तो प्याज भी खाया जूता भी खाया ना। ऐसी कहावत उन्होंने हमको सुनाई, वो मुझे याद आ गई। संग सरसंग चालक, सरकार्यवाह, सहकार्यवाह, प्रभारी, विश्व हिंदू परिषद, फलाना ढिकाना, 100 हायरार्की हैं आपके यहाँ, है ना। और दिन भर मीटिंग भी करते हैं वो लोग, भोजन बैठक और विश्राम यही स्लोगन है ना। दिन भर प्रवास, दिन भर मीटिंग। आपको चंपत राय से इस्तीफा लेने में इतना समय लग गया, जबकि हिंदी में समझ आ रही थी आपको, हिंदी में, कि चंपत राय पद पर नहीं रह सकते। एक व्यक्ति के लिए अयोध्या धाम की गरिमा बंधक नहीं हो सकती, चाहे कोई बचाना चाहे। तो आपको बात समझ में क्यों नहीं आई, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? मुझे तो जूते और प्याज दोनों वाली कहावत समझ में आई। बुद्धिमान आप लोग बहुत हैं। जी मैं बोलूं? जी, इसीलिए बुलाया है हमारा। आपको जय श्री राम, सभी मित्रों को जय श्री राम जी। हो सकता है आवाज मेरी साफ ना आ रही हो, क्योंकि मेरे घर के बगल में मुहर्रम का बड़ा जुलूस निकल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, आपको आवाज आ रही हो? नहीं ठीक है, चलिए। हाँ जी 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 जी। देखिए, बड़ा प्रश्न है ये, आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बात कहूंगा, एक है ना रामचरितमानस में, आप तो बहुत विद्वान हैं अमिताभ जी, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। वो चाहे ये लोग हों जिन्होंने चंदा के चोरी की है, या जिन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया, तो दोनों की बुद्धि हर ली भगवान ने। देखिए, ये रौरव नरक में जाएंगे और इनका अंत बहुत बुरा होगा, चाहे चंदा चोरी करने वाले हो। देखो, रौरव में जाएंगे, कौरव में जाएंगे। मैंने पूछा, अरे एक मिनट भाई, मैंने सिर्फ निवेदन किया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, ये पहली फुर्सत में ट्रेन में क्यों नहीं बैठा दिए गए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब एसआईटी बनने का मामला आया, और आपने देखा होगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या गए थे, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था चंपत राय नहीं आएंगे मेरे पास, तो लाइन तो खिंच गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये चंपत राय जी का, क्योंकि मैं आपको भी एक बार सुनना था, आपका पॉडकास्ट सुनना था, बहुत अच्छा आप बोल रहे थे, मैं उसी से कनेक्ट करके बोल रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी की पीठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पीठ है, जहां उनकी पत्नी पर आरोप लगा था और उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। तो चंपत राय जी को, या जो भी वहां लोग थे, और चंपत राय जी विशेषकर, उनको उस धर्म का, नैतिकता का पालन करते स्वमेव ही उस स्थान से हट जाना चाहिए था। ये उनको सविवेक और मर्यादा का पालन करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है, मैं जो कह रहा हूँ, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि संजय भाई एक मिनट संजय भाई एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। नहीं, मैं इसको प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ रहा। अगर प्रभु के ऊपर छोड़ता तो फिर मैं किसी बहस में नहीं पड़ता, फिर मेरे लिए खबर ही नहीं होती। एक बार रुक जाओ, मैं कहता सबको सजा प्रभु देंगे, कांग्रेसियों को दी ना, अखंड राज्यों लिखा के लाए थे, भटक रहे हैं वनवास में। लेकिन मैं तो सिर्फ समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि चंपत जी को नैतिकता के लिए, भाई किसी में नैतिकता नहीं है तो ये जिम्मेदारी ऊपर वालों की है कि उसके कान के नीचे एक लगाएं और उसको बाहर करें। नहीं जिम्मेदारी, अरे रुको भाई, जब बैठाला आपने, मैंने संजय सिंह को बैठाला, मैं एक सेकंड तो आपकी नैतिकता की इम्तिहान देखूंगा कि नैतिकता है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं बाहर करूंगा ना आपको। और पता लगा पूरा शो खराब हो गया और मैं बोला मैं नैतिकता की प्रतीक्षा में था। ना जी, ये खाला का घर है क्या राम मंदिर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मिनट चंपत जी, एक मिनट भैया, राम मंदिर से चंपत राय का क्या लेना देना? टेल मी। चंपत राय, अब हिंदी में समझ लीजिए, चंपत राय अयोध्या आंदोलन में तीसरी चौथी पांचवी लाइन में कहीं होंगे, पहली दूसरी मुझे नहीं दिखे। जितने नाम आपको नहीं याद होंगे उतने मुझे याद है। जी मैं ठीक है, ठीक ना? चंपत राय तो नेता थे नहीं, ना इनने कुदाल चलाई, ना ये जेल गए, ये क्या थे? अशोक सिंघल जी। अरे भाई, ये चाचा कौन है? चंपत राय और गोपाल राव और ये कौन है? अनिल मिश्रा। इनको हमने रामलला का वो इंचार्ज बनाया है क्या? ये विश्व हिंदू परिषद के सिस्टम के लोग थे, ठीक है, लेकिन
आज जो बात विश्व हिंदू परिषद कह रही है वो बात आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं कही? आज आलोक कुमार के कंठ से ये बात फूट रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव कोई जांच के दायरे से बाहर नहीं है। ये बात आपने पहले दिन क्यों नहीं कही? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, भाई साहब जवाबदेह हैं हम लोग, जवाबदेही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो धर्मनिष्ठ और धर्म रक्षक मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मान लीजिए। कोई नहीं बख्शा जाएगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं फिर ढंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वो धर्मनिष्ठ और धर्म रक्षा के लिए बने। से ये सब हो रहा था। अरे यार, आप मत बोलिए, आप जैसे कालनेमी ना बोले। अरे आप जैसे राक्षस और कालनेमी धर्मद्रोही लोग ना बोले। आप माफ करिए, आप रोमन कैथोलिक के चमचों को नहीं बोलने का राइट है। आप प्रेरी राष्ट्र के थे, डबल इंजन की सरकार थी। अरे भाई, आप कहाँ बेशर्म से बोल रहे थे? आप कहाँ गाल बजाने कर रहे थे, ये बताइए पहले आप। ये देखिए, इसलिए इस लीपापोती से काम नहीं चलेगा, पूरा देश देख रहा है। भैया आप ही रुकिए, विवेक जी उनकी बात पूरी हो जाए फिर आएंगे। जी जल्दी से कंप्लीट करिए भैया। संजय सिंह जी जो सबको सर्टिफिकेट बांटते थे हिंदुत्व का, कौन मंदिर आप क्या बात रहे हैं? आप किसका सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप तो कह रहे हैं सनातन खत्म कर देंगे। अरे आप सनातन मंदिर हमने बनाया तो क्या चढ़ावा भी आप ही लेंगे क्या? आपकी तो बात हमें ऐसे लग रही है कि आप जैसे कहते थे मंदिर हमने बनाया तो चढ़ावा भी आप हम ही लेंगे, दूसरा कोई लेगा? चुप कराइए। आपके कहने का तात्पर्य विवेक जी अभी रुकना होगा। केवल संजय सिंह की आवाज, केवल संजय सिंह की आवाज। जी इनको चुप कराइए। बोलिए भैया। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अब ये आ गए हैं तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। भाई आप ये बताइए, जब रामलला टेंट में बैठे थे, और त्रिपाल फट जाता था तो कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती थी। कोर्ट इजाजत देता कि हाँ त्रिपाल बदल दीजिए, तब आप लोग कहां मर गए थे? तब आपका जवान नहीं चलती थी। आज आप छाती पीट रहे बैठ के सपा और कांग्रेस वाले, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? तब एफिडेविट लगाते थे कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। आप उन लोगों के साथ खड़े थे कि जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। आप बाबर के वंशजों के साथ खड़े थे। ठीक है संजय भाई अब रुकना होगा, संजय भाई अब रुकना होगा। इसमें मैं एक चीज कहूंगा, रुक जाइए विवेक जी। मंदिर बनने के विरोध में रहे हों जो लोग, जिन्होंने राजनीतिक पैंतरेबाजी की हो अयोध्या के विरुद्ध, मंदिर न बने इसके लिए, ऐसे लोग भी मेरी निगाह में हैं। राजनीतिक लोग जिन्होंने कहा यहाँ शौचालय मूत्रालय बना दो राम जन्मभूमि पर, वो भी इस देश में राजनीति कर। लेकिन अब बड़ी बात कह रहा हूँ जो आप नहीं कह पाओगे संजय सिंह, मैं कह पाऊंगा केवल। बड़ी बात ये कह रहा हूं, मंदिर बन गया, अब उस मंदिर में अगर कोई अव्यवस्था है तो उस पर सवाल उठाने का अधिकार सबका है। वो मंदिर के पक्ष में रहे हो ना रहे हो, उन्होंने कार सेवा की हो ना की हो, दर्शन किए हो नहीं किए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए। ये तर्क मैं बीजेपी का अस्वीकार करता हूं, संघ परिवार का, कि आप नहीं बोल सकते। नहीं, सब बोल सकते। रुक जाओ भाई। जैसे सरकार बनने के बाद हमने वोट दिया या नहीं दिया, सरकार के कामकाज पर सब बोल सकते हैं। इस बात को समझिए, ठीक? थेतराई ना करिए कि केवल संजय राणा बोल सकता है मंदिर पर, विवेक नारायण नहीं बोल सकते। क्यों भाई? सब बोल सकते हैं। ये हिंद सनातन है। हमने तो चारवाक को भी ऋषि कहा, चरे वेदे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पेवेत, उनको भी ऋषि कहा। ये प्रतिबंध नहीं करिए। मूल बात है वहां कदाचार हुआ, वहां पाप हुआ, वो पाप हमें अस्वीकार्य है। उस कदाचार में जितने भी लोग लिप्त संलिप्त हैं वो कठोरतम दंड पाए। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं। संजय सिंह जी। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। रामद्रोहियों को, जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं, जो राम को काल्पनिक बोलते हैं, उनको बिल्कुल अधिकार नहीं, और सपा बसपा को तो बिल्कुल अधिकार नहीं। इस देश के सनातनियों को, जो राम के भक्त हैं, उनको अधिकार है इस बारे में बोलने का, उनको सवाल करने का अधिकार है। आम जनमानस को, जो राम के प्रेमी है, जो राम
उनकी आस्था में विश्वास करते नहीं हैं। कहा ये था। सपा और कांग्रेस वाले कहाँ से अटक राम ने कहा था, ये माफी जिसको मांगे, भगवान राम पहले ने माफी मांगे। देखिए अमिताभ जी सुखबीर भाई साहब, के ये विभीषण के कहने से तोड़ दिया था। मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन काले नेमी गान बजाएंगे। कहा था जो पुल अब नहीं है, मंदिर नहीं उस जाएंगे, पुल को भगवान राम को काल्पनिक कभी कांग्रेस ही नहीं कहा। लेकिन गाल आज अपनी बजाएंगे। सुधार लीजिए, आप ये अपने गाल आगे बजा से इस रहे तरह हैं। बात न करिएगा। इनको पहले इतने बड़े माफी मांगनी बैठ के ऐसी पड़ेगी। बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आप मंदिर तुम्हारे आए, जब अखिलेश विभीषण यादव जी का मंदिर तिलक जाकर कर दिया शीश भगवान नवाए, राम ने, तब तो अधिकार मिलेगा इन विभीषण ने लोगों को। कहा इन तो लोगों को उनके कोई कहने अधिकार से नहीं मंदिर कि यहाँ बोलने पे का। मानव चले मैं आएंगे तो दूसरा हमारी सवाल लंका पे चढ़ाई अखिलेश कर जी देंगे, भाई- तो भगवान अखिलेश राम जी ने भाई साहब वहीं पूछना पे चाहता राम हूं, क्षेत्र को क्या तोड़ अखिलेश दिया था। यादव ने इसलिए वो राम 101 क्षेत्र कुछ दान नहीं दिया है, मंदिर में? इसीलिए आपने क्या राहुल खाली गांधी उसके सोनिया नाम पे गांधी ने राजनीति दान करी, दिया मंदिर में? लेकिन उसको आज नहीं तक दिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया आपने। इन तो लोगों को उसको कोई राम अधिकार क्षेत्र नहीं को ठीक है, राम दोनों के मित्रों को रोकूंगा, भगवान संजय राम भाई को को भी, विवेक जी भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।